मेरा परम सौभाग्य है कि सुबह और शाम, आज सुबह राधा कुंज बिहारी मंदिर और यहाँ पर आज शाम के समय एनवीसीसी मंदिर, तो मेरा पुणे आना सफल हो गया क्योंकि बलराम जी की विशेष कृपा है। आज सुबह और शाम, सुबह हो या शाम, बोलो हरे कृष्णा हरे राम पहली बार ऐसा हुआ है कि फेस्टिवल में हमें सुबह और शाम भगवान का गुणगान करने का अवसर सिर्फ और सिर्फ आप भक्त के कृपा से हो रही है। विशेष करके मैनेजमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तो आज बहुत ही पावन दिन है, बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि आज के इस दिन विशेष करके इस भौतिक जगत में कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी अवतरित होते। बड़ो दाऊद जी महाराज की, बलराम आविर्भाव महामहोत्सव की। आते भगवान के पहले, लेकिन भगवान के पीछे पीछे रहते हैं, ये विशेषता है। बलराम जी का आगमन श्री कृष्ण के पहले हुआ और वे देवकी के उदर को त्याग कर दूसरे के उदर में चले गए। तो पहले से सेपरेटिस्ट रहे, जबकि लक्ष्मण लॉयलिस्ट थे, लेकिन बलराम जी हमेशा सेपरेटिस्ट, अलग कुछ करने की इच्छा, जरा हटके तो बलराम जी आगमन हुए श्री कृष्ण के पहले, एक उदर से दूसरे उदर आकर्षित हो गए, इसलिए उनका नाम क्या है? संकर्षण। क्या नाम है? दूसरा नाम है बलराम जी का बलदेव। बलदेव का मतलब है उनसे हमें गिड़गिड़ाना चाहिए, याचना करना चाहिए आज के दिन, क्योंकि जन्मदिन के अवसर पर हम दूसरों के लिए गिफ्ट लेके जाते हैं, लेकिन बलराम जी जब आते हैं हमें गिफ्ट देने के लिए आते हैं। गिफ्ट देते भी है और भक्ति में लिफ्ट देते भी है, वो है बलराम जी। हमें ऊपर उठाते हैं लिफ्ट से, गिफ्ट देकर, और वो गिफ्ट है भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा। इसलिए भजन में क्या कहते हैं? श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से हटेते बिकाय, खोड़ निताय खोड़ निताय। वही बलराम जी जब कलयुग में आते हैं तो एक बाजार शुरू किए, सब्जी मार्केट नहीं, हरिनाम का बाजार। श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से हटेते बिकाय, खोड़ निताय खोड़ निताय। दस्तूरी लोइबे पूर्ण हबे काम। तो ऐसे बलराम जी जब आते हैं तो पहली बार मनुष्य जीवन में हम हमारी मनुष्य जीवन की गाड़ी बाहर निकाल सकते हैं और भक्ति के हाईवे पे ला सकते हैं। तो बलराम जी कौन है? शोरूम वाले हैं। शोरूम वालों को गाड़ी में कभी पेट्रोल रखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन शोरूम वाले गाड़ी में थोड़ा सा पेट्रोल रखते हैं। क्यों रखते हैं? वो पागल नहीं है, मूर्ख नहीं है, उनको गाड़ी बेचना है, लेकिन उस शोरूम के गाड़ी में वो थोड़ा सा पेट्रोल भी रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि गाड़ी खरीदने वाला कहे कि हम 15 लाख की गाड़ी देखकर धक्का मारकर पेट्रोल पंप तक नहीं जाएंगे, हमारी इज्जत मत निकालो। ऐसे शोरूम के गाड़ी में पेट्रोल रखते हैं ताकि वो गाड़ी पेट्रोल पंप तक जाए। ऐसे बलराम जी ने ये शोरूम खोला है हरिनाम का। सुरभि कुंजे थे नामेर हट खुले छे, ये शोरूम है। यहाँ से गाड़ी पेट्रोल पंप तक लेके जाना है। पेट्रोल पंप है साधु संघ। साधु संघ में हमें अगले हफ्ते का पेट्रोल पंप क्या भरना है? पेट्रोल भरना है। उस प्रकार ये श्रद्धा प्रदान करते हैं शुरुआत में बलराम जी। भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, इसलिए हमें जो भी आध्यात्मिक कार्य करते, भक्तों के प्रति सेवा करते, गुरु के प्रति सेवा करते, जो भी भक्तिमय सेवा कर रहे हैं, उसके बदले में बलराम जी से आज एक ही मांगना है, दस्तूरी लोइबे पूर्ण हबे काम। दस्तूरी का मतलब है कमीशन। ऐसे तो भक्ति में कुछ मांगना नहीं चाहिए, लेकिन हमें एक चीज मांग सकते हैं। वो क्या है? हर कार्य के साथ, हर सेवा के साथ हमारी अटूट श्रद्धा बढ़ती जाए। दस्तूरी का मतलब है कमीशन, क्योंकि हम ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं। बलराम जी की कृपा से हमें वारसा में, परंपरा में एक बिजनेस मिला है, लेन देन का बिजनेस। कौन सा बिजनेस? इस्कॉन में, आध्यात्मिक संस्था में जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? या तो हम भगवान का नाम ले या दूसरों को भगवान का नाम दे। इसलिए हमारा एक ही बिजनेस है जो परंपरा में, नित्यानंद प्रभु के कुछ परंपरा में हमें मिला है, गौर निताय के परंपरा में मिला है। वो बिजनेस है
लेन देन का बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस। और ट्रेडिंग बिजनेस में क्या मिलती है? लेन देन में कमीशन। दस्तूरी लोइबे पूर्ण हबे काम। इसलिए विशेष अवतार है जो हमें मदद करते हैं मनुष्य जीवन की गाड़ी शोरूम से बाहर निकालने के लिए, वो है नित्यानंद प्रभु। और सिर्फ गाड़ी निकालते नहीं, शुरुआत में पेट्रोल डाल के देते हैं। उस पेट्रोल का नाम है श्रद्धा। श्रद्धा मूले शुद्ध नाम से हटेती बिकाए, खोड़ निताय खोड़ निताय। इसलिए आज इनके चरणों में गिरकर हमें क्या मांगना है? हमें आपसे कुछ चाहिए तो एक सिर्फ चाहिए चीज, हर कार्य के साथ, हर सेवा के साथ आपके प्रति श्रद्धा बढ़ती जाए, क्योंकि आप आदि गुरु है। आपकी प्रति श्रद्धा बढ़ेगी तो आपकी कृपा होगी, और आपके कृपा से हम राधा कृष्ण को समझ पाएंगे। क्योंकि राधा कृष्ण को समझना है तो महाप्रभु को समझना होगा, महाप्रभु को समझना है तो नित्यानंद प्रभु का। और जब तक नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं लेते, तब तक हमें आध्यात्मिक जगत में एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए शुरुआत, मध्य और अंत है नित्यानंद प्रभु, बलराम जी। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे क्यों आचार्य कहते हैं निताय चरण बिना आर नाही आश्रय। बलराम जी के चरणों के आश्रय के बिना हमें आध्यात्मिक जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, क्यों लेना है और किस प्रकार लेना है? नित्यानंद प्रभु या बलराम जी के चरणों का आश्रय। क्योंकि नित्यानंद प्रभु बलराम जी के चरण किसके समान है? निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। हम इस भौतिक जगत के संसार में आग में झुलस रहे, काम अग्नि, क्रोध अग्नि, लोभ अग्नि, इन काम अग्नियों में झुलस रहे। अंदर आग भड़क रही है कई जन्मों से। संसार दावा नललीड लोका, इस अग्नि से बचना है तो हमें किसका चरण लगाना होगा? कोटि कोटि चंद्र के समान जो सुशीतल चरण है, वो चरण सिर्फ नित्यानंद प्रभु के हैं, बलराम जी के हैं। बोलो नित्यानंद राम की। निताय चरण बिना नाही आश्रय। इसका मतलब क्या है? आज हम समझने का प्रयास करें क्यों आज के दिन नित्यानंद प्रभु की आश्रय लेनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़े सेवक है, हम सेवा करने के लिए आए। भक्ति का मतलब क्या है? भगवान की प्रेममय सेवा, भगवान की इच्छा के अनुसार। और भगवान की इच्छा समझना है तो पहले नित्यानंद प्रभु की इच्छा को समझना होगा। समझ गए? और नित्यानंद प्रभु को समझना आसान है अगर हम उनके समान सेवक बनने का प्रयास करेंगे। सेवक का मतलब क्या है? इनविजिबल, इनसिग्निफिकेंट, ट्रांसपेरेंट, वाया मीडिया। तीन चीज बताइए, इनसिग्निफिकेंट, इनविजिबल, ट्रांसपेरेंट, वाया मीडिया। तब हम सेवक कहला सकते हैं। समझ गए? तो ये तीन चीजें बलराम जी में है, नित्यानंद प्रभु में। इनसिग्निफिकेंट, खुद को तुच्छ समझते हैं, भगवान के अंश है भगवान, लेकिन आते हैं सेवक भगवान बनकर। अद्भुत चीज है ये, है भगवान लेकिन उनका नाम क्या है? सेवक भगवान। सेवा करने के लिए आए। क्योंकि भगवान पहली बार अपने राइट हृदय से, राइट को क्या कहते हैं हिंदी में? दाहिने हृदय से सेवा के लिए पुरुष को निर्माण करते हैं। पुरुष के रूप में बलराम जी पहले भगवान के हृदय से प्रकट होते, तो सेवा के लिए आए हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? सेवक भगवान। तो ये बहुत ही प्रश्न था मेरा 30 साल से कि नवविधा भक्ति में सेवा के मूर्तिमान स्वरूप है हनुमान जी, दास्य भाव में, लेकिन फिर भी बलराम जी को क्या कहें? सेवक भगवान का। तो दोनों में फर्क क्या है? दास्य भाव के मूर्तिमान स्वरूप है हनुमान जी नवविधा भक्ति में, और बलराम जी को भी सेवक भगवान का है। इन दोनों में फर्क क्या है? बलराम जी भगवान है, भगवान के पहले विस्तारित अवतार है, इसलिए सेवक होने के बाद भी वो भगवान के हाथ पे कंधा रखकर खड़े हो सकते हैं। भौतिक जगत में ऐसा नहीं होता, कोई नौकर अपने मालिक के कंधे पे हाथ रखकर खड़ा है, लेकिन ये साहस बलराम जी कर सकते हैं। लेकिन हनुमान जी हमेशा हम क्या देखते हैं? राम दरबार में प्रभु के चरणों में होते हैं, कभी उठने का भी साहस नहीं करते हो। ये विशेषता है बलराम जी की। समझ गए? भले मूर्तिमान स्वरूप है दास्य भाव के हनुमान जी, लेकिन सेवक भगवान, ये भगवान से अभिन्न है। वही भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया है पुरुष के रूप में, तो उसको क्या कहते हैं? सेवक भगवान। वो है बलराम जी। समझ गए? और सच्चा सेवक क्या होता है?
जब स्वामी आने वाले हैं तो क्या करता है, जिस कुर्सी में खुद बैठा है, जिसमें स्वामी आकर बैठने वाले हैं, उस कुर्सी को साफ करके रखता है, क्योंकि मैं अपनी स्वामी के प्रसन्नता के लिए इस कुर्सी को साफ करके रखूंगा। ऐसे बलराम जी जब आते हैं तो पहले आते हैं देवकी के घर में। क्यों? जो 6 पुत्रों को मार कर उसका गर्भ जो दूषित हुआ है, वो गर्भ एक कुर्सी के समान है। उस कुर्सी को साफ करने के लिए सेवक के नाते बलराम जी आते हैं देवकी के घर में। समझ गए? तो ये प्रमाण है सच्चे सेवक का। क्यों आते हैं पहले? जिससे श्री कृष्ण देवकी के उदर में अपना स्थान ग्रहण करे। सच्चा सेवक वही है जो अपने प्रभु के विराजमान होने के स्थान को शीघ्रता से स्वच्छ बनाकर स्वयं दूसरे स्थान पे चला जाता है। और बलराम जी इस स्थान से कहाँ गए? रोहिणी के घर में, अपने स्वामी का स्थान साफ करके। इसलिए उनको पहले आना पड़ता है। समझ गए? क्योंकि पहले स्वामी नहीं आते, पहले सेवक आते हैं। स्वामी की व्यवस्था करके, उनके बैठने की व्यवस्था, उनकी खान पान की व्यवस्था करके वो अपने क्वार्टर में चले जाते हैं। जैसे सर्वेंट का क्वार्टर अलग होता है, ऐसे बलराम जी इस लीला में क्या करते हैं? अपने अलग स्थान पे चले जाते हैं। तो देखेंगे आज एक बहुत ही सुंदर परिवार है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। बिल्कुल अद्भुत परिवार है। क्या परिवार की विशेषता है? इस परिवार में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, बीच में सुभद्रा मैया है, और इसके विपरीत बिल्कुल परिवार है पूतना का। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया यद अपि असाधवी लेभेम गति धात्री उच्चिताम ततोन्यम कम वा दयालु शरणम व्रजेमा। तो पूतना को यहां पर बकी कहा है। क्यों कहा है बकी? क्योंकि बकासुर की बहन है। बड़ा भाई अगासुर, छोटा भाई बकासुर और छोटी बहना पूतना। बिल्कुल अपोजिट, भगवान के अपोजिट परिवार है। 2 भाई और बीच में पूतना, और यहां भी 2 भाई है और बीच में बहना है। बिल्कुल अपोजिट परिवार है। लेकिन ये पूतना का परिवार भगवान को खत्म करने के लिए आता है। समझ गए? जबकि भगवान का परिवार आता है जीवों का उद्धार करने के लिए। जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कोइलो सुविस्तार। तो जगन्नाथ बलदेव, कृष्ण बलराम और सुभद्रा आते हैं भौतिक जगत को हॉस्पिटल बनाने के लिए। भौतिक जगत या ये आध्यात्मिक संस्था हॉस्पिटल के समान है, और यहाँ पर फैमिली डॉक्टर काम करते हैं। हमारे सबसे बड़े फैमिली डॉक्टर कौन है? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। कृष्ण मुख्य डॉक्टर है, बलराम जी असिस्टेंट डॉक्टर है, और सुभद्रा मैया नर्स है। समझ गए? ये हमारा भव रोग दूर करने के लिए आए हैं पूरी फैमिली। जबकि पूतना का परिवार आया है हमें खत्म करने के लिए आया है, भगवान को खत्म करने के लिए आए। पूरे परिवार का बिजनेस क्या था? फैमिली बिजनेस। कैसे गोपाल को खत्म करे। लेकिन भगवान जब परिवार को लेके आते हैं तो जीवों के उद्धार के लिए आते हैं। जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कोइलो सुविस्तार। तो लीला करने का उद्देश्य क्या है? जीवों का उद्धार हो। क्योंकि बाकी युगों में भगवान ने असुरों को मारा है, और ये सारे असुर कलयुग के नमूने मनुष्य शरीर में प्रकट हुए। इनका उद्धार करना है तो इनको मारकर कुछ फायदा नहीं होगा, फिर से वो प्रकट होंगे। जैसे रावण के सिर काटने के बाद बार बार सिर ऊपर आ रहा था, ऐसे जीव बार बार इस भोग वृत्ति में, पाप वृत्ति में ऊपर उठेंगे। तो इनको मार कर कुछ फायदा नहीं होगा। इनके अंदर जो पाप वृत्ति है उसको खत्म करने के लिए आते हैं ये पूरा परिवार। इसलिए जगन्नाथ जी हाथ बाहें फैलाए। समझ गए? क्यों? जो अनाथ हो चुके हैं, भगवान का घर छोड़कर हम भिखारी बन चुके हैं। भिखारी को इंग्लिश में बेगर कहते हैं। और बेगर शब्द कहाँ से आती है? जब पिता का घर छोड़ देते हैं, भगवान का घर छोड़ देते हैं, बेघर हो जाते हैं हम, इसलिए हमको बेगर कहा है। ऐसे भिख मंगे अनाथ जीवों को फिर से अपने बाहों में लेने के लिए ये परिवार आती है। इस परिवार का नाम है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। और इतने कृपालु है ये परिवार के फैमिली
कि साल में एक बार जो उनके पास पहुंच नहीं पाते, उनके चरणों तक, उनके मंदिर में खुद ये तीनों एम्बुलेंस निकालकर पेशेंट को मिलने के लिए जाते हैं। इतने इम्पेशेंट है ये लोग पेशेंट को मिलने के लिए इम्पेशेंट बनने वाले पहले अवतार है। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। तो इनकी कृपा से दवाई काम करेगी। दवाई तो सबके लिए है, पात्र अपात्र ना देखी, लेकिन दवाई कभी काम करेगी इनकी इच्छा को समझकर हम क्या करेंगे, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। भगवान की प्रेममय सेवा भगवान की इच्छा के अनुसार, तभी ये दवाई काम करेगी। भले हरिनाम हरि कथा सबके लिए है, भगवान भेदभाव नहीं करते, क्योंकि भगवान कौन है? कृष्णा इज इम्पार्शली पार्शल। भले भगवान ने 9.22 में कहा है नमो समोहम सर्वभूतेषु, लेकिन भगवान क्या है? इम्पार्शली पार्शल है। अगर भगवान सिर्फ पार्शल रहेंगे तो परिपूर्ण नहीं है। भगवान में दोनों चीज होना चाहिए, है भी नहीं भी, क्योंकि हमारी फिलॉसफी है अचिंत्य भेदाभेद, है भी नहीं भी। जैसे कॉइन है, कॉइन का आप सिर्फ हेड भाग ले नहीं सकते, कॉइन का मतलब है दोनों साइड स्वीकार करनी पड़ेगी। ऐसे भगवान का मतलब है दोनों चीज। भगवान भेदभाव करते भी है, नहीं भी करते, समझ गए? तो भगवान जब नाम देने की बारी आती है, भक्ति देने की बारी आती है, तो भेदभाव नहीं करते। इस दृष्टि से भगवान भेदभाव नहीं करते। लेकिन एक बार कोई भक्त बनता है, भगवान को कुछ लेकर आता है, मनुष्यानाम सहस्रेषु, और इसलिए भगवान ने पूतना का उद्धार किया। क्योंकि भगवान देखते नहीं कौन आया है, क्या लेकर आया है, सिर्फ भगवान ने क्या देखा? आई है। कौन आई है? पूतना आई है, खुद चलकर आई है, ब्रज में आई है, सारे असुर परिवार को त्याग कर आई है। पूतना एकमात्र है जिसने भगवान की अंतिम इच्छा को पूरी की है। सर्वधर्मान परित्यज, सब परिवार को त्याग कर, सारे जगत को त्याग कर, खुद चलकर ब्रज में खुद आई है और कुछ लेकर आई है। समझ गए? क्या लेकर आई थी? आज तक हमने इतने भगवान को भोग लगाए, अलग अलग प्रकार के दूध, कौन कौन से होते हैं फ्लेवर? मिल्क शेक, बादाम दूध, अखरोट दूध, और क्या क्या होते हैं? थोड़ा मुंह खोलिए। डेट्स दूध, और बनाना शेक, चीकू शेक। लेकिन कभी सुना है पॉइजन फ्लेवर? नहीं। ये भोग लगाने वाले एकमात्र भक्त है पूतना। तो भगवान ने क्या देखा? कौन आई है, क्या लेकर आई है, किस भावना से आई है, भेष बदल कर आई है, उपाधि लेकर आई है, देखा नहीं, सिर्फ देखा आई है, खुद होकर आई है, लेकर आई है, खुद चलकर आई है, आई है, आई है, इसलिए उसको आई बना दिया। और कोई कारण नहीं था, क्योंकि मराठी में माँ को क्या कहते? आई। तो आई है, आई है, आई है, दिमाग घूमने लगा भगवान, इसको आई बनाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार भगवान इतने कृपालु है कि भगवान क्या नहीं देखते? क्या लेकर आए? सिर्फ देने की इच्छा लेकर आए। क्योंकि हमें करोड़ों जन्मों से गंदी आदत है सिर्फ भगवान से लेने की। हमें सिर्फ लेना बैंक मालूम है, देना बैंक भूल गए हम। तो जब देना शुरू करते हैं तो भगवान उसके प्रति क्या करते? भेदभाव करते। समझ गए? तो भगवान क्या है? कृष्णा इज इम्पार्शली पार्शल। तो अल्टीमेट दवाई है कृष्ण कथा, कृष्ण नाम। वो कभी काम करेगी जितनी श्रद्धा हमारी नित्यानंद प्रभु के चरणों में बढ़ेगी। श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से हटती बिकाए, उतनी हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी, उतना वो दवाई काम करेगी। इसलिए पहला कारण क्या है? हमें चरणों का आश्रय लेना होगा। चरणों का आश्रय मतलब है हर कार्य में हमें और कुछ नहीं मांग रहा है, सिर्फ आपकी खुशी, आपकी संतुष्टि। क्योंकि 84 लाख योनि में इस मनुष्य जीवन में हम सिर्फ खुद की खुशी देखते आए। मुझे खुशी मिलनी चाहिए, मेरे शरीर को खुशी मिलनी चाहिए, मेरे परिवार को, मेरे समाज को, खुद की खुशी करते करते हम खुद खुशी कर रहे हैं। तो खुशी कभी मिलेगी आत्मा को? सवय पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे, अहेतु की अप्रत्यहता ययात्मा सुप्रसिद्धि। और कैसे भगवान को संतुष्ट करना है, इसका पूरा नॉलेज, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, ए डेडली कॉम्बिनेशन दे सकते हैं बलराम जी।
तीन चीजें एक साथ में, त्रिवेणी संगम है बलराम जी। किसका? तीन चीजों का। बलराम जी डेडली कॉम्बिनेशन है किसका? कॉम्बो। क्या कहते हैं उसको? कॉम्बो। तीन चीजों का संगम है, अनोखा संगम, जो भगवान को प्रसन्न के लिए बहुत ही आवश्यक है। नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, कैसे और किस प्रकार भगवान को संतुष्ट करे। बाद में दूसरा क्या है? इंफॉर्मेशन होना चाहिए और टेक्नोलॉजी होना चाहिए। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीनों चीज, हाँ, नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसलिए बलराम जी कौन है? सबसे बेस्ट कौन है? नेट कनेक्शन देने वाले हैं, नेट सर्वर है, जीवों को भगवान के साथ जोड़ सकते हैं। भले वो जीवात्मा कितना भी गया गुजरा हो, उसको नया सिम डालकर उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे चैतन्य लीला में हम देखते हैं सबसे वर्स्ट कनेक्शन था जगाई मदाई का, सबसे वर्स्ट फोन था जगाई मदाई का, लेकिन जगाई मदाई का सिम निकालकर उसको, कृपा का सिम डालकर उसको एक्टिवेट किया है सिर्फ बलराम जी ने। इसके विपरीत हम देखते हैं रोमहर शुनसुत सबसे बढ़िया मोबाइल था, लेकिन अंदर का जो सिम था वो क्या हो गया था? करप्ट हो गया था अहंकार के कारण। तो उस सिम को बाहर निकलने का काम भी बलराम जी ने किया है। इसलिए बलराम जी कौन है? जो जीवों को भगवान के साथ नाता जोड़ने में मदद करते हैं। ही इज द बेस्ट नेट, क्या कहते हैं, कनेक्शन सर्वर, बलराम जी। तो बलराम जी की आश्रय क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि हम भौतिक जगत में हर कोई पावर के पीछे भाग रहा है। मसल पावर, मनी पावर, हाँ, मैन पावर, पॉलिटिकल पावर, हर प्रकार की पावर आदमी चाहता है कि पावर से हमें क्या मिलती है? खुशी मिलती है, आनंद मिलती है, एक प्रकार का नशा चढ़ता है, मदमत हो जाते हैं, आनंद का अनुभव कर सकते हैं इस पावर से। तो जितनी भी पावर है वो पावर आती है बलराम से। बलराम जी कौन है? ये सब पावर प्रदान कर सकते हैं। सिर्फ भौतिक नहीं, आध्यात्मिक बल देने वाले भी कौन है? बलराम जी। इसलिए भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में हमें पावर चाहिए तो एक ही व्यक्ति की हमें आश्रय लेनी चाहिए। वो कौन है? बलदेव। बलदेव का मतलब है आज उनके चरणों में जाकर गिड़गिड़ाना है, भीख मांगना है, क्योंकि हम भीख मांगे हैं। वी आर बेगर्स ऑफ द होली नेम। जब तक उनसे भीख नहीं मांगे वो कटोरी में कुछ डालने वाले नहीं। तो आज के दिन उनके चरणों में भीख मांगना है। और क्या मांगना है? उनके चरणों में हमें सिर्फ आपके नाम के प्रति श्रद्धा दीजिए, आपकी कथा के प्रति श्रद्धा दीजिए, भगवान की सेवा में हमें श्रद्धा दीजिए। तो बलदेव का मतलब है हम उनसे मांग रहे। बल का मतलब है पावर, देव का मतलब क्या है? हमें दीजिए। बलदेव, हमें पावर दीजिए। समझ गए? इसलिए बलराम जी के चरणों में हमें क्या करना है? इस शरण होकर भगवान से मांगना है। क्योंकि बाकी वो संभाल लेंगे, इसलिए उनका नाम है अंश। अंश का मतलब बाकी संभालने वाला। भगवान के लीला में, सृष्टि के निर्माण में भगवान जो करते उसके बाद बाकी कुछ बचा कुचा संभालने वाला, उसको अंश कहते। ऐसे हमारे जीवन में कुछ भी बचा है, कमियां हैं, वो त्रुटियां भर के निकाल सकते हैं अंश के नाते, भगवान के अंश के नाते बलदेव जी। इसलिए जितना हम बलदेव जी का आश्रय लेंगे उतनी हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। तो भले भगवान से अभिन्न है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए भगवान के राइट हृदय से विस्तारित होने वाले कौन है? बलराम जी है। उनका नाम है सेवक भगवान। तो बलराम जी हमें क्या करते हैं? आध्यात्मिक शक्ति और ताकत प्रदान कर सकते हैं। किसके लिए? अनर्थ निवृत्ति से ऊपर उठने के लिए। क्योंकि हम बद्ध जीवात्मा दोनों चीज चाहते हैं, भोग प्रवृत्ति और अनर्थ निवृत्ति। तो इनको बैलेंस करने की बुद्धि, ताकत, शक्ति बलराम जी दे सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन में इसको कैसे बैलेंस करना है और अंततः भगवान के खुशी के लिए कैसे कार्य करना है। क्योंकि हमें अलग से खुशी नहीं मिलेगी। देयर इज नो सेपरेट हैप्पीनेस फॉर लिविंग एंटिटी। लेकिन जो आत्मा अंश के नाते
बलराम जी का शरण लेता है और उनसे कला सीखता है कैसे हर एक कार्य सिर्फ और सिर्फ भगवान के खुशी के लिए करना है, तब आत्मा को खुशी मिल सकती है। इसलिए वो आदि गुरु के रूप में हमें ज्ञान देते हैं हमारे जीवन में कैसे हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? सम सिद्धि हरितोषणम यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि। और ये तुष्टि का ज्ञान सिर्फ बलराम जी थे, इसलिए उनका नाम है नित्यानंद। हर आत्मा हमेशा खुश रहना चाहता है, और नित्यानंद का मतलब ये है नित्य आनंद में रहने वाले। 24 आवर्स आनंद में रहना है तो हमें इस नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय लेने का, क्योंकि नित्यानंद प्रभु बलराम जी आते हैं जीवों को आनंद की कुंड में डुबाने के लिए। इसलिए कृष्ण बलराम जब कृष्ण लीला में आते हैं द्वापर युग में, तो आनंद में डुबाने के लिए इति ध्रुक्स्व लीला भीर आनंद कुंडे। और वही कलयुग में आते हैं, फिर से वही कार्य करते हैं, अपना बिजनेस चेंज नहीं करते, केवल आनंद कांडा, फिर से आनंद के कांड में डुबाने के लिए आते हैं। इसलिए कृष्ण बलराम वही कौन है? गौरता है। समझ गए? इसलिए इनकी जितनी आश्रय लेंगे उतने हम अनर्थ निवृत्ति से ऊपर उठ सकते हैं, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति हमारे बस की बात नहीं है। अनर्थ निवृत्ति आवश्यक है। जैसे हम सुबह सुबह खाते हैं और खाने के बाद उसको भोजन कहते हैं, भोजन के बाद अगले दिन 24 घंटे के बाद अनर्थ निवृत्ति होती है कि नहीं? तो अनर्थ निवृत्ति को समय लगता है। तो भौतिक जगत में भोजन करने के बाद अनर्थ निवृत्ति 24 घंटे के बाद होती है। हमारी तो भजन होती है, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति होगी, उसके लिए समय लगेगा। और ये अनर्थ निवृत्ति सबसे लंबा समय ले सकती है। इसलिए अनर्थ निवृत्ति को एंडलेस टनल कहा है। क्या कहा है? एंडलेस टनल। ऐसा कोई सुरुंग है, बोगदा है, जिसमें प्रवेश तो किए लेकिन सूरज दिखाई नहीं दे रहा है। अरे भक्ति में इसको कहते हैं एंडलेस टनल। इसके अंदर प्रवेश तो किए भजन क्रिया से, लेकिन ये टनल क्या है? कभी खत्म ना होने वाला है। कभी हमें आशा की किरण दिखाई नहीं पड़ती। कितने जन्म लगेंगे पता नहीं अनर्थ निवृत्ति होने के लिए। लेकिन इसको पूरा करने के लिए कौन मदद कर सकते हैं? बलराम जी, नित्यानंद प्रभु। इसलिए जितनी हम नित्यानंद प्रभु की चरण काश लेंगे, ये एंडलेस टनल क्या बनेगा? बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। इससे हम बाहर निकल सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? बलराम जी की आश्रय लेना है। तीसरा कारण क्या है? विमुख जीवों को फिर से भगवान से उन्मुख करने का कार्य सिर्फ बलराम जी कर सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में कर्षण है। हलदर का मतलब है वो हल से हमारे हृदय जो बंजर जमीन के समान है, हमारा अंतकरण जो बंजर जमीन के समान है, उसमें बड़े बड़े पत्थर है अनर्थों के, उनको उखाड़ने का काम सिर्फ हल से किया जा सकता है। इसलिए आज हलधर स्वामी से मैं प्रार्थना क्या करना है? आपके हल से हमारे बंजर जमीन में जो भी बड़े बड़े पत्थर है, चट्टान है, जिसके कारण ये बीज अंदर जमीन में प्रवेश नहीं कर पा रहा है, भक्ति लता बीज, श्रद्धा बीज, इसको अगर अंदर बोना है तो पहले हमें हमारे जमीन को सुपीक बनाना होगा, उपजाऊ बनाना होगा। अरे बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने का कार्य सिर्फ हल से किया जाता है। इसलिए बलराम जी के हाथ में क्या होती है? हल होती है, क्योंकि हल से वो खींचते हैं हमारे अनर्थों को, हमारे पत्थर रूपी समस्याओं को, और वो जमीन को, बंजर जमीन को क्या बनाते? उपजाऊ बनाते। तब जाकर भक्ति का पौधा प्रकट होगा। कौन सी पौधा? भक्ति का। क्योंकि हमें बीज तो मिलता है मनुष्य जीवन में सत्संग में आने के बाद, लेकिन उस बीज को कैसे सिंचन करना है, बंजर जमीन को कैसे उपजाऊ बनाना है, ये सब कुछ उनके हाथ में है। इसलिए जीवात्मा को और कोई आश्रय नहीं। निताय पद कमल कोटि कुचंद, निताय चरण बिनार ना ही आश्रय। समझ गए? तो बलदेव का मतलब है हमें बल दीजिए। चौथा कारण क्या है? डिस्ट्रैक्टेड सोल कैन बी अगेन अट्रैक्टेड बाय नित्यानंद प्रभु बलराम कृपा। हम सब डिस्ट्रैक्टेड है, लेकिन डिस्ट्रैक्टेड सोल फिर से अट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हम अंश है। अंश के नाते हम लोहे के टुकड़े हैं। लोहे के टुकड़े का स्वाभाविक आकर्षण होना चाहिए चुंबक के प्रति, और चुंबक है भगवान।
कृष्ण का मतलब है सर्वाकर्षित ही कृष्ण। लेकिन आकर्षण क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लोहे के टुकड़े हैं, अंश के नाते उन पे जंग पकड़ चुका है। क्या पड़ चुका है? जंग। कौन सा जंग? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य। और इस जंग को हटाने की ताकत सिर्फ बलराम में है। समझ गए? क्योंकि बलराम जी का हल किसके समान काम करता है? फॉइल के समान, पॉलिश पेपर के समान। जितने उनके चरणों का आश्रय लेंगे वो अपने हल से हमारे ऊपर जो जंग पकड़ चुका है उसको निकाल सकते हैं और हमारी स्वाभाविक स्थिति में हमें ला सकते हैं। जीवेरा स्वरूप होए कृष्ण दास, तब जाकर भगवान के प्रति आकर्षण होगा। इसलिए भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ना है तो पहले हमें चरण लेना आवश्यक है। निताय चरण बिनार नाही आश्रय। तो ये अगला कारण है। उसके बाद अगला कारण क्या है? नित्यानंद प्रभु के चरण का आश्रय लेना है। नित्यानंद प्रभु क्या है? गुरु के प्रतीक है, आदि गुरु है। तो साधु गुरु को शास्त्र में कसाई कहा है? क्या कहा है? बूचर। क्यों? क्योंकि हम जीवात्मा मेंढपाल के समान है, शेफर्ड्स। मेंढपाल की तुलना किसी के? शेफर्ड से। क्या कहते हो? बकरियां चराने वाला क्या कहते हैं उसको? मेंढपाल। भेड़िया चराने वाला कौन होता है? भेड़िया होता है, कनेरिया। हाँ, जो भी है कनेरिया। समझ गए? शेफर्ड मैन। तो शेफर्ड मैन जीवात्मा है, हम बद्ध जीवात्मा। और इस शेफर्ड मैन की जो बकरियां चराना होता है, भेड़िया चराना होता है, उसकी आसक्ति पूरी बकरियों में होती है। किसी भी हालत में वो बकरियों को किसके सामने नहीं ला सकता? कसाई के सामने। कसाई को देखते ही अपनी बकरियां छुपाने का प्रयास करते हैं। ये बद्ध जीवात्मा का दुर्भाग्य है। साधु गुरु के सामने आते हैं तो उनके चरणों का आश्रय लेकर हमारी आसक्तियां उनके सामने खुली करनी चाहिए। लेकिन बद्ध जीवात्मा क्या करता है? उल्टा उनको छुपाने का प्रयास करता है। क्योंकि साधु और गुरु किसके समान है? कसाई के समान है। कसाई को देखते ही हम अपनी बकरियां छुपाने का प्रयास करते हैं। तो ये आज गलती मत करना। सारी बकरियां लेकर बलराम जी के सामने प्रस्तुत करना है। वो एक एक बकरी को काट देंगे आज। बोलो बलराम जी की। तो प्रश्न उठता है कि साधु गुरु इन ग्रंथियों को काटते क्यों है? हृदय ग्रंथि, क्या श्लोक है? छिंदंती हृदय ग्रंथि भागवत में। जब साधु गुरु के मुख से कथा सुनते हैं ध्यान पूर्वक तो ये हृदय की ग्रंथि को काट सकते हैं। इतनी ताकत होती है क्योंकि साधु गुरु कसाई के समान है। हमारी आसक्तियां बकरियों के समान है, भेड़ियों के समान है। हमें उनको छुपाना नहीं चाहिए। जितने छुपाएंगे उतनी तकलीफ होगी। तो प्रश्न क्या था? इन हृदय ग्रंथि को साधु गुरु काटते ही क्यों है? उनको छोड़ते क्यों नहीं? क्या कारण है इसका? क्योंकि कई जन्मों की ग्रंथियां हैं, गांठें हैं। इनको छोड़ने के लिए बहुत टाइम लगेगा और सारे जीवों की गांठियां छोड़नी है। एक की छोड़ते बचेंगे तो 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है। तो इतना साधु के पास समय नहीं होता, इसलिए वो काट ही देते। पहला कारण। और दूसरा कारण क्या है? क्योंकि हम कलयुग के इतने मूर्ख गए गुजरे जीव है, ये छोड़ने के बाद भी, इतना समय देने के बाद, समय देकर छोड़ने के बाद भी जैसे साधु गुरु चले जाएंगे तो क्या करेंगे? फिर से गांठ मारना शुरू करेंगे। इसलिए ना रहेगी बांस ना बजेगी। इसलिए साधु क्या करते हैं? छोड़ने की जगह काट दे। ऐसे बलराम जी के पास जाकर हमें अपनी क्या करनी है? हृदय ग्रंथि को आज काटने का प्रयास करना चाहिए। तो थोड़े समय के लिए हम देखेंगे बलराम जी से क्या सीख सकते हैं। क्योंकि हमारी गलत धारणा है भगवान जब लीला करते हैं तो टाइम पास के लिए करते हैं। भारत में गलत धारणा क्या है? एक टाइम पास के लिए करते नहीं, बिल्कुल अपोजिट वर्ड है। टाइम पास का अपोजिट वर्ड क्या है? टाइम पास का अपोजिट पास टाइम। भगवान पास टाइम करते हैं जीवों के कल्याण के लिए, कुछ सिखलाने के लिए, कुछ बताने के लिए। तो बलराम जी आते हैं कुछ बताने के लिए। वो सुनने का प्रयास करना चाहिए, वो समझने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि श्रवण का मतलब क्या है? सुनकर मनन चिंतन करके उसको जीवन में उतारना, 10 लोगों को बताना। ये सारे कार्य मिलकर एक विधि होती है। इस विधि को अपनाएंगे तो बलराम जी की कृपा होगी, तब जाकर श्रवण होगा। श्रवण का हमने गलत अर्थ निकाला है। 7 बजे प्रवचन शुरू हुआ, 8 बजे खत्म होना चाहिए। तो यहाँ हम खत्म करने के लिए नहीं आए,
खुद खत्म हो जाएंगे, लेकिन कथा कभी खत्म नहीं होती, इसलिए कथा को कभी खत्म नहीं किया जाता, विराम दिया जाता है। समझ गए? तो कथा का मतलब क्या है? क्या अच्छा लगा, क्या पहली बार सुना, क्या जीवन में उतार सकते हैं, क्या सीखना है हमें। क्योंकि गलत धारणा क्या है, भगवान की कथा, रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, ये बच्चों को सुलाने के लिए, दादा दादी की कहानी नहीं। आचार्य कहते हैं सुलाने के लिए नहीं, बड़े लोगों को जगाने के लिए भगवान लीला करते हैं, सिखलाने के लिए। क्योंकि लीला में तभी प्रवेश कर सकते हैं जब उसको जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। जितना लीला को सुनकर जीवन में उतारेंगे, उतनी लीला समझ में आएगी, उतनी लीला का आनंद आएगा, उतना रिलीज कर पाएंगे। तो हमें क्या लगता है, हर साल बलराम जी आते हैं, हर साल बलराम जयंती होती है, वही घिसी पिटी कैसेट होती है, वही कथा होती है, कुछ चेंज नहीं होता। वो आनंद क्यों नहीं आता? क्योंकि वो सिखाने के लिए आए, वो सीख नहीं पा रहे हम, वो बतलाना चाहते, वो समझ नहीं पा रहे हम। इसलिए हम थोड़े समय के लिए प्रयास करेंगे कि बलराम जी अलग लीला करते हैं, अलग अलग लीला, उसमें क्या सीखना है। तो पहली लीला है कि हरि बोल, बलराम जी सिखलाते हैं हम बद्ध जीवात्मा के बस की बाहर है। क्या चीज? भगवान के साथ 5 रसों में आदान प्रदान करना। इसकी हम नकल नहीं कर सकते। सिर्फ बलराम जी एकमात्र जो 5 के 5 रस में भगवान के साथ आदान प्रदान। भौतिक जगत में अगर 2 भी रस में हम आदान प्रदान करने का प्रयास करते हैं गृहस्थ आश्रम में, तो क्या होती है, घर में उत्पात मच जाता है। इतने हम क्या है, कमजोर जीवात्मा है, एक साथ 2 रस में भी आदान प्रदान नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए गृहस्थ आश्रम में 2 रस एक साथ में चलते, माता पिता के साथ वात्सल्य रस और पत्नी के साथ माधुर्य रस। अरे दोनों रस एक साथ नहीं जा सकते। इतने हम गए गुजरे जीवात्मा हैं, 2 रस में भी आदान प्रदान नहीं कर सकते। अगर माता पिता के प्रति वात्सल्य प्रेम बढ़ता है तो पत्नी कहते हैं मायके चली जाऊंगी, है कि नहीं, घर में उत्पात मच जाता है। और पत्नी के प्रति रस बढ़ता है तो माता पिता नाराज होते। तो हमारे बस के बाहर की बात है, ये प्रयास मत करो। सिर्फ बलराम जी है जो 5 के 5 रस में आदान प्रदान कर सकते। समझ गए? इसलिए बलराम जी से ये सीखना है कि कैसे भगवान के साथ एक रस में अच्छी तरह से हम आदान प्रदान करें, सिर्फ और सिर्फ भगवान की खुशी के लिए, संतुष्टि के लिए। दूसरा है, हमें चयन है, या तो हम योग माया में रहे या महामाया में। क्योंकि भगवान की ये योग माया इतनी शक्तिशाली है, बलराम जी को भी मोहित कर सकती है, और बलराम जी उसको स्वीकार करते हैं। ये नम्रता है। क्योंकि बलराम जी से क्या सीखना है? सेलिब्रेटिंग अदर सक्सेस। फॉर्मूला बलराम से सीखना है, कैसे भगवान के गुणगान में आनंद लेना है, भगवान के लीला का आनंद कैसे उठाना है, भगवान की स्तुति में, गुणगान में, उनकी लीला में कैसे भाग लेना है। अरे फर्क है इंद्र में और बलराम में। गोवर्धन पूजा में इंद्र ने भगवान की इस आनंद की लीला में भाग नहीं लिया, इसलिए वो बुरी तरह से पीटे गए। समझ गए? तो आचार्य बताते हैं बलराम जी से क्या सीखना है आज? हाउ टू लर्न द आर्ट ऑफ सेलिब्रेटिंग अदर सक्सेस। जितना भक्तों के गुणगान में, भक्तों के स्तुति में, भक्तों के आनंद में जितना हम आनंद लेंगे, उतना आनंद हमें बलराम जी दे सकते हैं। क्योंकि बलराम जी यही काम करते हैं। भगवान कृष्ण की हर एक लीला में 100% कोऑपरेशन। भले वो अपोजिट पार्टी में रहकर भी हमेशा भगवान के गुणगान में वो हमेशा सम्मिलित होते। ये सीखना है, सेलिब्रेटिंग अदर सक्सेस। ये फॉर्मूला हमें कभी दुखी नहीं बनाएगा मनुष्य जीवन में। कोई माई कला हमें दुखी नहीं कर सकता। अगर हमें एक कला सीखेंगे कैसे भक्तों के सुख में, आनंद में हम आनंद ले, कैसे दूसरों के गुणगान में हम सम्मिलित हो। और चैतन्य चरितामृत और कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। सिर्फ और सिर्फ भक्तों का गुणगान, और जो भी खुले दिल से भगवान का गुणगान, भक्तों का गुणगान करते हैं, सुनते हैं, तो महाप्रभु की कृपा उन पे ज्यादा होती है। तो ये फॉर्मूला है। नित्य आनंद में रहना है तो नित्य आनंद से सीखना है। हाउ टू लर्न द आर्ट ऑफ सेलिब्रेटिंग अदर सक्सेस, ये बलराम से सीखना है। हम दूसरों का गुणगान होते थे, हमारी एसिडिटी बढ़ती है, जलन बढ़ती है, उनके दुर्गुण ही सामने आते हैं,
वो कहते ये तो नालायक व्यक्ति, इसका गुणगान क्यों कर रहे हैं? लेकिन बलराम जी हमेशा भगवान के हर लीला में, भले अपोजिट पार्टी में, ही इज अ सेपरेटिस्ट फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ। मां का गर्भ छोड़कर वो रोहिणी माता के गर्भ में सेपरेट हो गए, पहले से सेपरेटिस्ट है, जबकि लक्ष्मण लॉयलिस्ट है कि नहीं? हमेशा भगवान के अपोजिट पार्टी में खेलते हैं, भगवान के पार्टी को हराते हैं, इसलिए भगवान को अपने कंधे पर श्रीदामा को लेकर चलना पड़ता है। ये रोज की कहानी है, लेकिन उसमें भी आनंद लेने वाले बलराम जी हैं, भगवान के हर एक लीला में। तो हमें चयन क्या है? या तो हम योग माया में रहे या महामाया में। जो भगवान की लीला में, भक्तों की लीला में, भक्तों के गुणगान में आनंद नहीं लेते, वो हमेशा माया के अधीन रहेंगे। मायादास हमेशा उदास, कृष्णदास बिंदास, ये फॉर्मूला है, समझ गए? तो हम देखते हैं ब्रह्म विवाह लीला। अभी विवाहन लीला क्यों कहा है? सिर्फ ब्रह्मा को मोहित नहीं किया, बद्ध जीवों को, मुक्त जीवों को, 33 कोटि देवताओं को, सारे ब्रजवासियों को, सारे विष्णु नारायण अवतारों को नहीं, बलराम जी को भी मोहित करने वाली है विवाह लीला है। क्योंकि 360 दिन तक पता नहीं चल रहा था एक चमत्कार क्या है। क्या चमत्कार का था? कि सारी माताएं, सारी गैयां अपने बड़े बच्चों को दूध क्यों खिला रही है? जो बड़े बच्चे थे उन माताओं के, वो कम से कम 6 साल के होंगे। इसका प्रमाण क्या है? ब्रज में जो भी यादव परिवार में बच्चा जन्म लेता है, उसके 5 साल पूरे होने के बाद 6ठे साल के पहले दिन उसको बछड़े लेकर चराने के लिए जाना ही पड़ता है, तब वो यादव कहलाता है। तो इस सूत्र के अनुसार हर जो बच्चा ब्रह्म में भगवान के साथ गया था, वो कम से कम 6 साल का होना चाहिए। अरे 6 साल के बच्चों को माताएं 24 घंटा 7 दिन 365 दिन दूध कैसे पिला सकती है, जबकि उनको 6 महीने के बच्चे थे? ये अद्भुत चमत्कार सबको मोहित कर रहा था। और गैयों की भी हालत थी। गैयों को छोटे छोटे बछड़े थे, 1 महीने के, 2 महीने के, 6 महीने के, लेकिन ये गैया 2 साल के बछड़ों को दूध पिला रही 24 घंटा। और ये सारे बछड़े माँ का दूध मुंह देखते बैठे। क्या माँ का पागल हो गई, सटिया गई? हमें छोड़कर बड़े बछड़ों को क्यों दूध पिला रही? ये सब भ्रमित कर दिया सबको, यहां तक कि बलराम जी भी समझ नहीं पाए। लेकिन अंततः 360 दिन के बाद बलराम जी की ट्यूबलाइट जल गई और छोटे के पास आकर के लिए, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ये और कोई नहीं कर सकता, सारे देवता नहीं कर सकते, ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं चमत्कार, ना भूतो ना भविष्यति। 6 महीने को बच्चे को छोड़कर माँ कैसे 7 साल के बच्चे को दूध पिला सकते हैं 24 घंटा 7 दिन? क्योंकि सारे बच्चे भगवान ही थे, गोपाल ही थे, सारे बछड़े गोपाल ही थे। ये चमत्कार, ये विशेष मोहित लीला, विशेष मात्रा न मोहित करने वाली लीला बलराम जी भी समझ नहीं पाए, क्योंकि उनको भगवान की लीला को आगे बढ़ाना था। समझ गए? लेकिन जब ध्यान में आया तो कहा ये चमत्कार क्या है? तो भगवान ने कहा सिर्फ अपने ओठों पे हाथ रखकर चुपचाप बैठना है। क्या करना है छोटे मियाँ, लेकिन बड़े भाई को कह सकते हैं बिल्कुल मुंह नहीं खोलना है। समझ गए? आए बड़े भाई कर करके ना, इनकी दादागिरी नहीं चलती। आए बॉस बनने के लिए, लेकिन ये हमेशा दास बनकर ही रहे हैं, क्योंकि उनको भगवान की लीला को आगे बढ़ाना है, उस आनंद में सम्मिलित होना है, भगवान को और आनंद प्रदान करना है। इसलिए वो भगवान के खिलाफ नहीं जा सकते। समझ गए? तो इससे क्या सीख सकते हैं? 5 दिन पहले बलराम जी को पता चला तो बलराम जी क्रोधित नहीं हुए, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैंने तुमको भक्ति में लाया और तूने मुझे नहीं बताया, तुझे देख लूंगा। नहीं, बलराम जी से यह सबसे बड़ी सीख है। भक्त समाज में अगर सुखी जीवन बिताना है, प्रेममय संबंध रखना है, तो हमें भक्तों से बदले की भावना नहीं रखनी, खुन्नस की भावना नहीं रखनी कि तूने मुझे नहीं बताया, पूरे पूना को बताया, मैंने क्या बकरी मारी थी, मैं तुझे भक्ति में लेकर आया, देखता हूं तेरी दीक्षा कैसे होगी, तू यात्रा कैसे जाएगा, मैं देखूंगा। इसके कारण हम भक्तों से पंगा लेते हैं और यहां बर्बादी की शुरुआत होती है। ये बर्बादी रोकना है तो हमें बलराम से सीखना है। भले बड़े भाई है, लेकिन वो समझ गए जब गोपाल की कृपा होगी तो न्यूज हमें मिलेगी। ये भक्त की भावना होनी चाहिए।
हमें न्यूज़ के लिए तरसना नहीं चाहिए। हमारी खुजली क्या है? सबसे पहले वार्ता मुझे समझनी चाहिए, किसके जीवन में क्या लफड़ा चल रहा है। मैं बीबीसी न्यूज़ करूंगा, इसको ब्रॉडकास्टिंग मैं करूंगा, क्योंकि मैं पहला भक्त हूं। सारे भक्तों को व्हाट्सएप पे क्या बताऊंगा, आपको पता नहीं होगा, आज तक किसी को बताया नहीं मैंने, ये सीक्रेट है। और हर एक को बोलते हैं सीक्रेट है। सीक्रेट कब तक होता है? जब तक 4 कानों में है तब तक सीक्रेट है। 6ठे कान में चला गया तो सीक्रेट नहीं, बीबीसी न्यूज़ बनती है। अरे बीबीसी न्यूज़ बनाने में हम बहुत माहिर है, कलयुग के नमूने। तो ये खुन्नस की भावना नहीं होनी चाहिए। बलराम क्या सिखला रहे कि भले मुझे न्यूज़ पता हो गई, मैं इसको बीबीसी न्यूज़ नहीं बनाऊंगा, भगवान की लीला में बाधा नहीं लाऊंगा। तो क्या सीखना है कि न्यूज़ जरूर हमें आएगी, अभी तक क्यों नहीं? भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। ये न्यूज़ मुझ तक क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि ये न्यूज़ सुनकर मेरी भक्ति नष्ट हो सकती है, मेरे जीवन में, भक्तिमय जीवन में उत्पात मच सकता है। इसलिए भगवान इस न्यूज़ से मुझे अलग रखे हैं, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। ये सीखना है बलराम जी से, ये पहली सीख है। उसके बाद दूसरी क्या है? नम्रता। बलराम जी से क्या सीखना है? वो क्या है? नम्रता कितनी है कि जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान वो तीर्थाटन पर गए तो हर एक मंदिर को बलराम जी ने, हर एक क्षेत्र को क्या दिया है? भेंट दी। लेकिन एक तीर्थ क्षेत्र में जानबूझकर वो नहीं गए। कौन सा तीर्थ क्षेत्र है? जगन्नाथपुरी। क्यों नहीं गए वहां पर? 5 मिनट। क्यों नहीं गए बलराम जी? क्योंकि खुद की पूजा, खुद का गुणगान अपने आंखों के सामने देखना नहीं चाहिए। क्योंकि जगन्नाथपुरी में 24 घंटे जगन्नाथ बलदेव की पूजा होती है, आरती होती है। अपनी खुद की आरती पूजा देखने की उनकी इच्छा नहीं। ये सेवक का सबसे बड़ा गुण है। ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया, इनविजिबल इनसिग्निफिकेंट, ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो घास का तिनका लेकर रोमहर्षण सूत का वध किए, वही नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। तो वही घास का तिनका अपने दांतों में पकड़कर जीवों के चरणों में गिर कर वो जीवों को भगवान का नाम देने की क्या करते हैं? तीव्र इच्छा रखते हैं। वो है बलराम जी। तो ऐसे बलराम जी के चरणों में हम आज अपना जीवन अर्पण करने की चेष्टा करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, हमें बदले में एक ही चीज़ दीजिए, दस्तूरी के रूप में, कमीशन के रूप में आपके प्रति अटूट श्रद्धा, आपके नाम के प्रति, कथा के प्रति। और जिस प्रकार आप अनन्य भावना से भगवान की सिर्फ खुशी के लिए ये प्रेममय सेवा करते हैं, उस सेवा का हमें आनंद प्रदान करने का कृपा कीजिए। इस प्रकार हम आज नित्यानंद प्रभु बलराम जी के चरणों में ये प्रार्थना करके आज हम उनसे भीख मांग सकते हैं, याचना कर सकते हैं। कृपा की भीख हमें जरूर मांगना चाहिए, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन के दिन पर व्यक्ति बहुत ही क्या होता है? खुशी में होता है। खुशी में वो अनर्थ निवृत्त से उठने की शक्ति दे सकते हैं, हमें भगवान के प्रति प्रेम में सेवा करने की कला दे सकते हैं। जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं आज दिल खोल कर वो दे सकते हैं, क्योंकि आज आए हैं, अवतरित हुए हैं हमें कुछ देने के लिए, हमसे कुछ लेने के लिए नहीं। हमें सिर्फ उनको क्या देना है? हमारी श्रद्धा देनी है। जितना श्रद्धा दोगे वो भर भर के आपको कृपा देंगे। इसलिए आज हम नित्यानंद प्रभु या बलराम के चरणों में इस प्रकार प्रार्थना करके अपने उर्वरित जीवन में हम भक्ति में तीव्रता बढ़ा सकते हैं और इसी जन्म में हम भगवान की कृपा को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो बलराम जी की, बोलो नित्यानंद राम जी की। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। शील प्रभुपाद की। बलराम आविर्भाव महामहोत्सव की। अभी 56 भोग का दर्शन होगा, सब दर्शन करके जाइए। हरे कृष्णा। सबको चरणों में विनती है, ये 56 भोग का आनंद लीजिए आँखों से, क्योंकि इस आनंद में आनंद लेना ये सीखना है बलराम जी से। भगवान को भोग लगा है, भगवान की भोग में आनंद लेना, इससे हमें आनंद आत्मा को जरूर मिलेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रीमान सुदामा प्रभु की,
आइए हम सुदामा प्रभु को 3 बार हरि बोल कर धन्यवाद देंगे आज के सुंदर प्रवचन के लिए। हरि बोल, हरि बोल। सबके लिए खुश